जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो माहौल इस समय चुनावी माहौल है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस समय चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग पार्टियों के जो नेता है वो इस समय लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं लोग भी कि इस बार जो सरकार बनेगी वो लोगों के हितों को ध्यान में रखेगी, युवाओं के हितों को ध्यान में रखेगी। लेकिन जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर ये है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय हर सियासी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। जो चुनावी उम्मीदवार होंगे वो चाहे भाजपा के होंगे, कांग्रेस पार्टी के होंगे या अन्य पार्टी के होंगे, या फिर अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी लेकर बात कर ले तो उनके भी अब धीरे धीरे पत्ते जो वो खुलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सांबा जिला की बात करें तो जिला सांबा की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो जैसे मैंने हर अपडेट में आपको बताया कि सांबा विधानसभा क्षेत्र, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और वो कौन से उम्मीदवार हैं वो भी आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और वो चेहरे अब आपके सामने भी आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एंड पर बात करें तो अभी भी संशय लगातार बना हुआ है कि आखिर कब होगी सांबा जिला के कांग्रेस पार्टी के चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा, क्योंकि समय निकल रहा है। जिस तरह से आपको बता दें कि दूसरे चरण की मतदान को लेकर नॉमिनेशंस की प्रक्रिया जो है वो 5 तारीख को शुरू हो जाएगी, यानी परसों नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो दूसरे चरण के मतदान को लेकर शुरू हो जाएगी। यानी तमाम वो चुनावी उम्मीदवार जो है नॉमिनेशन फॉर्म भरना जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तक सांबा जिला के जो तमाम कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे वो कौन कौन होंगे उसको लेकर भी संशय लगातार बना हुआ है। और यही हम उम्मीद लगा रहे हैं कि आखिर कब होगी सांबा जिला की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए कांग्रेस पार्टी के चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा। क्या कांग्रेस कोई बड़ा प्लान कर रही है? क्या कांग्रेस अभी पत्ते नहीं खोलना चाहती है? क्या हम ये कह के चलें कि जिस तरह से भाजपा में घमासान हुआ तो क्या लिस्ट जारी होने के बाद यहां पर भी कोई घमासान की संभावना है? ये कहीं ना कहीं चीजें हैं जो हम सोच रहे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जिन जिन चुनावी उम्मीदवारों को लगता है कि उनके नाम पर मोहर लग सकती है वो लगातार इस समय चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अब देखना यह है कि जो चुनावी उम्मीदवार तो अभी नहीं कहेंगे जब तक नामों के ऊपर घोषणा नहीं होती है। जो नेता इस समय ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, वो चाहे रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर बात कर लें या फिर सांबा को लेकर बात कर लें या फिर विजयपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर बात कर लें, यहां पर जो कांग्रेस के नेता कैंपेन कर रहे हैं क्या उन्हीं नामों के ऊपर मोहर लगती है ये देखना होगा। लेकिन संशय लगातार बरकरार है। कांग्रेस अभी सांबा जिला की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के पत्ते नहीं खोल रही है, उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आ रहे। यूं कहें तो अभी लिस्ट जो है वो सांबा जिला की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी नहीं की है। जिस तरह से नॉमिनेशन जो है वो अगले चरण के दूसरे तीसरे चरण के मतदान को लेकर 5 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। नॉमिनेशन फॉर्म भरना जो वो कैंडिडेट शुरू करेंगे। लेकिन आज 3 तारीख है और अभी तक कांग्रेस के कैंडिडेट्स की घोषणा जिला सांबा से नहीं हुई है। अब कल का दिन है 12 तारीख, यानी 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक नॉमिनेशन फॉर्म भरने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हालांकि नॉमिनेशंस को लेकर अभी दिन तो काफी हैं, लेकिन अभी तक पत्ते ना खुलना, अभी तक कांग्रेस कैंडिडेट्स की घोषणा ना होना, ये इशारा क्या करता है? क्या कोई बड़ा कार्ड खेलेगी कांग्रेस पार्टी? कोई बड़ा प्लान किया है कांग्रेस पार्टी ने? जिस तरह से इंडी गठबंधन हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का अलायंस हुआ है, तो ये भी देखा जा रहा है कि कहां कहां पर सीट शेयर करना है। सांबा के लिए जो कैंडिडेट हम सोच रहे हैं क्या वही कैंडिडेट है? रामगढ़ के लिए जो हम सोच रहे हैं क्या वही कैंडिडेट है? और विजयपुर में ये भी सुनने में आ रहा है, जो हमें सोर्सेज के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जो वो विजयपुर सीट के लिए हो सकता है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो यहां से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, यानी सीट शेयरिंग को लेकर जो हम बात कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर कब कांग्रेस पार्टी सांबा जिला के अपने चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, ये देखने वाली बात है। एक तरफ नॉमिनेशंस का वक्त पास आ चुका है, लेकिन उससे पहले तक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा ना होना, ये क्या लगता है? इसमें क्या कुछ बड़ी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही?
यही कहूंगा कि क्या कुछ बड़ा प्लान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? क्या मौके पर जो वो टिकटें अनाउंस होंगी कि घमासान पार्टी के अंदर ना हो? ये भी हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे नेता भी होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हमें भी टिकट मिलनी चाहिए, जिस तरह से भाजपा के अंदर हुआ। तो ये चीजें हैं, सियासत है, सियासत में हर चीज पॉसिबल है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो तीनों उम्मीदवार सांबा जिला से होंगे वो कौन होंगे और कब उन तमाम उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी करती है, कब लिस्ट जारी करती है, ये देखना होगा। लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, सियासत लगातार आप ये कह सकते हैं कि हो रही है। यूं कहें तो लगातार लोगों के बीच जो है वो तमाम ये नेता पहुंच रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर इस समय बात की जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट्स की घोषणा की है, उसके सामने कांग्रेस पार्टी के कौन से उम्मीदवार होंगे जिला सांबा में, ये देखने वाली बात है। फिर कहूंगा कि आखिर कब होंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा, कब नाम सामने आएंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के जिला सांबा की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा, विजयपुर और रामगढ़ के लिए, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।